हेलो दोस्तों। मैं सीए कौशल राघव। मैं सीए इंटर का जो चैप्टर नंबर 1 था जो मैं आपको पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 1 के अंदर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में आपको पढ़ा रहा था। इसके अंदर का जो टॉपिक, मेरी 3 क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। ये चौथी फोर्थ क्लास है जिसमें इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? The process of audit suffer from the certain inbuilt limitation due to which the auditor cannot obtain absolute assurance। आपको पता है किसी भी काम को करने के लिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना मुश्किल है। आप कोई भी काम करते हो तो उसकी एविडेंस ऊपर ऊपर से कलेक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस लेते हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेते हो। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपने कि वो मिस स्टेटमेंट से, दैट इज कॉल्ड, उसमें फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो भाई देखो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं एक ऑडिटर के लिए। क्योंकि एक ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो वो अपनी एश्योरेंस रीजनेबल रखता है, ना कि एब्सोल्यूट रखता है। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जो मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस लेता है ऑडिटर। क्या लेता है? रीजनेबल एश्योरेंस लेता है। दैट इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ऑडिटर का, प्रोसेस, दैट इज इसीलिए बोलते हैं कि हाँ इनहेरेंट लिमिटेशन इसमें ये होती है कि उसने एब्सोल्यूट एश्योरेंस ली, रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस ली, एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो नहीं लेता। दीज आर द फंडामेंटल, ये जो दीज आर द फंडामेंटल लिमिटेशन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। ऐसा क्यों होता है एक ऑडिटर के साथ? कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है? तो पहला नंबर पॉइंट बताया उन्होंने, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। प्रिपरेशन। अब ना एग्जाम में जैसे अगर ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आया तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो पहला पॉइंट तो आपने देखा, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है? तीसरा पॉइंट आ जाता है नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के नेचर में नहीं है, दैट इज कॉल्ड। आपने इसको क्या बोल देना, इसको मैं कह दूंगा कि ठीक है ये मेरा आई हो गया पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया? आई। अब आप देखोगे, फिर इसके बाद आता है टाइमलाइन। क्या आता है? टाइमलाइन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिक्रीज इन द रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइमलाइन का इशू आता है। एंड पांचवा पॉइंट होता है फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट, दैट इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, फ्यूचर इवेंट हो गया मेरा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ टाइम की बात आ गई। ठीक है। एंड यहाँ पर बात आ जाती है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में आपको बोल सकता हूँ फिट आई टी, फिट एन एन। नंबर 1 क्या हो गया? फ्यूचर इवेंट, एफ सी क्या हो गया? फ्यूचर इवेंट। एफ सी क्या हो गया? फ्यूचर इवेंट, ये रहा फ्यूचर इवेंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड टी से क्या हो गया? टाइमलाइन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी आप काम करते हो वो टाइमलाइन के बिटवीन होना चाहिए। तो फिट हो गया। एंड एन से आपके वही नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिट एन याद रख लो, फिट एन एन याद रख लो, दोनों का मतलब नेचर नेचर से है। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट याद हो गया होगा, फिट एन एन। एफ से फ्यूचर इवेंट हो जाएगा। ठीक है। एफ से का आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर इवेंट हो जाएगा। आई से नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का नेचर इसका से बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना, लेकिन जो ऑडिट की जाती है वो रीजनेबल एश्योरेंस को लेकर की जाती है। टी का मतलब होता है टाइमलाइन, टाइमलाइन। एन से फिर नेचर, दोनों पॉइंट नेचर से रिलेटेड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग होता क्या है। तो दोस्तों आप देखोगे ना, प्रिपरेशन जब हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इन्वॉल्विंग मैनी जजमेंट, देखो यहाँ पर वर्ड क्या आया? मैनी जजमेंट। क्या वर्ड आया? जजमेंट।
अब आप यहाँ देखेंगे ना, जब भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बनाओगे ना, तो उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, जजमेंट इन्वॉल्व है। और आपको भी पता है जब किसी काम को करते टाइम हम जजमेंट लगाते हैं, तो जजमेंट क्या पता वो जजमेंट ठीक निकले, क्या पता वो जजमेंट ठीक ना निकले। दिस जजमेंट में इन्वॉल्व सब्सटैंटिव डिसीजन, डिसीजन इन्वॉल्व है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। दैट इज कॉल्ड, बहुत सारी जजमेंट होती है। क्या कहा मैंने, बहुत सारी तो जजमेंट होती है, जजमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आपको नजर आती है। ऑडिटर नॉट नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑडिटर नहीं ले पाता। कितनी पॉइंट हो गए नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, 3 पॉइंट। पहला क्या बोला मैंने, पहला क्या बोला, जजमेंट बहुत सारी होती है, अनसर्टेनिटी काफी सारी होती है, एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता, दैट इज कॉल्ड वो रीजनेबल एश्योरेंस लेगा। That the financial statement are free from material misstatement due to fraud or error। ऑडिटर के लिए एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेना पॉसिबल ही नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। हर जगह आप यही लाइन लिख सकते हो जब भी बात आती है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो आप इतनी लाइनें लिख के आओ, आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, ऑडिटर कैरी आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। जब भी ऑडिट प्रोसीजर की बात आती है ना, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है थ्रू थ्रू परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। आप ऑडिट प्रोसीजर लगा कर ही तो ऑडिट एविडेंस लेते हो। दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ऑडिट प्रोसीजर को लगाकर ही तो आप ऑडिट एविडेंस लेते हो। हाउएवर हाउएवर देयर आर द प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। कहने का मतलब, कभी कभी एक ऑडिटर के ऊपर लीगल लिमिटेशन की एबिलिटी अराइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो एविडेंस कलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस। ऑडिटर ने सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन को टेस्ट ही नहीं किया, ऑल द ट्रांजेक्शन, या उसका बैलेंस चेक नहीं करा, ही परफॉर्म हिज ओपिनियन ओनली। तो फिर उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो ओपिनियन ही फ्रेम करेगा, क्योंकि उसने एविडेंस लिए ही नहीं है। लिए नहीं है तो वो कहेगा मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा। बाय टेस्टिंग सैंपल, सैंपल बेसिस पे अगर टेस्टिंग करेगा, तो फिर वो तो जवाब भी ऊपर ऊपर से ही देगा, 100% तो जवाब दे नहीं पाएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब मैनेजमेंट भी कौन सी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है ऑडिटर को, मैनेजमेंट भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। देयर इज नो वे, इसके अलावा कोई और साधन है ही नहीं, बाय विच द ऑडिटर कैन फोर्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को ऑडिटर फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिट मैनेजमेंट करवाती है हमें सेलेक्ट करके। अगर हमने कुछ उल्टी सीधी बातें बोल दी है, उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट मांग लिया, क्या पता मैनेजमेंट हमें निकाल के कल किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करते। दैट इज कॉल्ड, इसीलिए बोलते हैं एक ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे भी लिमिटेशन अराइज होती है। नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया, ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ऑडिट इज नॉट ए ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल है इन्वेस्टिगेशन। हैंस द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। भाई लीगली किसी कोर्ट ने या वकील ने थोड़ी बोल दिया है कि ये आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, अपनी मर्जी से करा रहे हैं। लॉ की लाइबिलिटी वगैरह अराइज होती है, दैट इज उसके बेसिस पे करवा लेते हैं। स्टेचुरी ऑडिट होती है, टैक्स ऑडिट होती है, दैट इज कॉल्ड एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कब होती है, जब कोई फ्रॉड कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये फ्रॉड हुआ है, दैट इज कॉल्ड, तब हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी। और जिसके बेसिस पे आप हमेशा वहां तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ही लेते हो, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले सकते। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम, फिर सेम लाइन कॉपी पेस्ट हो रही है, कॉपी पेस्ट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइमलाइन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अ रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीज ओवर अ टाइम। जो इन्फॉर्मेशन की जो रेलिवेंसी होती है ना, वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होती चली जाती है। आज शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, कल चल के शायद उसकी वैल्यू कम हो जाए। ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। ऑडिटर हर एक मैटर को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। देयर फॉर द बैलेंस ऑफ स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सिंपल बोलूं तो यहाँ पर लिख रखा है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, एक टाइमलाइन इंफॉर्मेशन मैटर करती है। दैट इज कॉल्ड, उस पेपर की डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 3 महीने की, दैट इज कॉल्ड टाइमलाइन हो गया ना।
तो उसकी रेलिवेंस जैसे जैसे समय कम होता चले जाएगा वैसे वैसे उसकी रेलिवेंस खत्म होती चली जाएगी। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट में बोलूँ, फ्यूचर इवेंट और कंडीशन में अफेक्ट एंटायर एंटिटी एडवर्सली। adverse event may seriously affect the ability of the entity to continue its business। कहने का मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई एडवर्स इवेंट अगर कोई हुआ तो में सीरियस इफेक्ट, उसका सीरियस इफेक्ट हो सकता है एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। पता चला भविष्य में वो बिजनेस रहे ही ना, तो द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट, बिजनेस बंद भी हो सकता है ड्यू टू द चेंज इन मार्केट कंडीशन। देयरफॉर इन द व्यू in its view that the internal auditor मतलब auditor cannot provide the guarantee that the financial statement are free from material misstatement या fraud और error। ऑडिटर किसी चीज़ की गारंटी देता ही नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब बात आती है नेक्स्ट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा और एंगेजमेंट की रिगार्डिंग बताऊंगा आपको, और ऑडिट मैंडेटरी होती क्यों है, इसको करता कौन है, एंड इसको रिपोर्ट जो करी जाती है वो किसको करी जाती है, एंगेजमेंट के लेटर तैयार कैसे करे जाते हैं, ये सब मैं आपको भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्त, बाय बाय।